Babar, thank you for joining us. दो important awards, एक सर गाफिल सोबर्स ट्रॉफी, उसके अलावा ODI Cricketer of the Year. What do these awards mean to you personally? मीन्स अ लॉट। मेरे ख्याल से जिस तरह अनाउंस हुआ था, एक तो वहाँ पे काफ़ी एक कहते हैं कि ऑनर की बात है। मेन चीज़ पाकिस्तान का नाम आया और आज ट्रॉफीज़ मिली हैं और इसमें जो एक्साइटमेंट और एक वो जो आपकी डेडिकेशंस होती हैं वो आप अचीव करते हैं कुछ, तो आपको उसमें पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वो चीज़ मिली है और बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। पेरेंट्स की दुआएं हैं, टीममेट्स, फैंस, मेरे ख्याल से जितने भी लोग मेरे साथ अटैच हैं उनकी दुआएं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी खुश हूँ कि ये अवार्ड्स हासिल किए मैंने, लेकिन काफ़ी हार्ड वर्क, प्लानिंग, डिफरेंट कंडीशंस में परफॉर्म करना, तो इससे आपको और मोटिवेशन मिलती है कि नेक्स्ट आपका जो भी गोल होता है, मेन चीज़ होती है कि आपने क्या गोल सेट किए होते हैं, तो उसमें आप जब अचीव करते हैं तो आपको पूरा सेटिस्फैक्शन मिलती है। अच्छा, you're only the second cricketer from Pakistan जो कि ये सर गाफिल सोबर्स ट्रॉफी जीता है। शाहीन शाह अफरीदी, आप ही के टीममेट जो हैं ये भी जीत चुके हैं, तो इस पे कैसा लगता है कि you have a teammate जो कि ऑलरेडी अचीव कर चुका है, now you've also got hold of this award? ऑफ कोर्स देखें, जब आपके टीममेट्स पहले अचीव कर चुके हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर पाकिस्तान के पास ही है, मेन चीज़ ये है कि फिर पाकिस्तान के पास ही ट्रॉफीज़ आई है और बिल्कुल जब इतना बड़ा आप अवार्ड अचीव करते हैं तो मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान को प्राउड होता है और पाकिस्तान का नाम रोशन होता है और इंडिविजुअल आपको काफ़ी एक सेटिस्फाई मिलती है और आप कोशिश करते हैं कि आगे जो आने वाली क्रिकेट में इसमें आपको और कॉन्फिडेंस और बिलीव लाना पड़ता है और बिलीव आपको हर चीज़ में रखना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हमारे पास ये अवार्ड आया। अच्छा, ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो आपको पहली दफ़ा नहीं मिल रहा, पिछली दफ़ा भी मिला था और अब हमने देखा है कि ये जो एक अचीवमेंट है कोहली के पास भी है कि ही इज़ वन इट 2 times in a row. What about you? Are you looking for that third year as well? ये साल क्या 2023 जो है साल एक बार फिर से बाबर आजम का होगा? होपफुली इंशाल्लाह। देखें, इस साल हमारी वाइट बॉल क्रिकेट काफ़ी है क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, वनडेज़ काफ़ी हैं, तो बिल्कुल एम यही है। लेकिन एम जब आप एक एम के बारे में सोचते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ऊपर गोल की तरफ अचीव करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अचीव करनी पड़ती हैं और अभी माइंडसेट ये है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे। हाँ, बिल्कुल बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि आपने अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क, प्लानिंग, वो चीज़ें सारी आती हैं। उसके बाद फिर आप ये चीज़ें अवार्ड हासिल करते हैं। अच्छा, करियर एम्बिशंस के बारे में बताओ। तुमने एट दिस यंग एज यू अचीव्ड सो मच, अवार्ड्स के अलावा नंबर्स, कैप्टन ऑफ द टीम, क्या एम्बिशन है? कोई ऐसी चीज़ जो तुमने सोची हुई है कि ये व्हेन आई लुक बैक एट माई करियर आई थिंक कि इस चीज़ से आई फील वेरी प्राउड? एम्बिशन मेरा यही है कि मैं वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा हूँ और वर्ल्ड कप जीतूँ और एम्बिशन मेरा यही है कि अभी कमिंग वर्ल्ड कप आ रहा है और उसमें कोशिश ये है कि अच्छी परफॉर्म करूँ और वर्ल्ड कप जीतें हम। और इंडिविजुअल आप चीज़ें आप उसको कैरी करते हैं, लेकिन मेरा भी जो गोल और एम्बिशन यही है कि वर्ल्ड कप जीतें। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ऑब्वियसली करियर आपका इवॉल्व किया है, ग्रो किया है, Who's been the biggest influence? जो एक ऐसा इंसान जिसने आपको हमेशा sort of सपोर्ट किया और इन्फ्लुएंस किया? इस पूरी जर्नी में मैं कह सकता हूँ कि मेरे फादर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत मुझे बैक किया और अर्ली स्टेज में देखें इतनी आपको समझ नहीं होती, लेकिन उन्होंने मुझे तकरीबन, अगर मैं गलत ना हूँ, कोई 6-7 साल मुझे वो बाइक पे लेके, वो जहाँ पे भी मैच होते थे वहाँ पे मुझे लेके जाना, वहाँ पे बैठ के देखना, मुझे मेरे पे नज़र रखना, तो वो एक चीज़ मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी और उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला क्योंकि वो
क्रिकेट देख देख के उनको पता था कि मेरी किस तरह की गेम है, मैं कहाँ पे गलत होता था या कहाँ पे मैं ठीक हो सकता था या कहाँ पे मैं अच्छी और खेल सकता था। तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत हेल्प मिली और अभी भी मुझे हेल्प मिलती है। जब भी मैं कभी कुछ भी मेरा बैड फॉर्म चल रही होती है तो वो डेफ़िनेटली कहते तो रोज़ ही हैं, लेकिन वो स्पेशली मुझे वो चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ और भी बहुत लोग हैं स्कूल में, मैं कह सकता हूँ कि मामा जी हैं अनाजिल जो थे मेरे स्कूल के कोच, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। एनसीए में जब आए तो मंसूर भाई, जाज़ भाई, इन्होंने बहुत हेल्प की और मुझ पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेन चीज़ मैं कह सकता हूँ मेरे फादर। ठीक है। इज़ देयर एनी मेंटोर और अगेन अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, या कोई आपका कोच रहा हो जिसने आपको एक ऐसी एडवाइस दी हो जो आपके साथ रही हो? यू नो, इट कुड बी एनीवन इन योर प्लेइंग डेज व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप और एनीवन करंटली, यू नो, एनीवन जिसने आपको कोई ऐसी एडवाइस दी हो। क्या एडवाइस थी एंड व्हाई हैज़ इट स्टक विद यू, लाइक वो याद रहे आपको कि ये एडवाइस काफ़ी नहीं दी है, बहुत लोगों ने दी है और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन एक एडवाइस मेरे जो मैंने अभी बोला कि स्कूल के कोच थे हमारे मामा जी, उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी आप अंदर जाओ पहली बॉल खेले और आखिरी बॉल खेल के ख़ुद वापस आओ। तो वो कोई मुझे 2 साल लगे वो समझने में कि इसका मकसद क्या था। तो वो लेटर ऑन जब आप जब ग्रेजुअली गेम खेलना शुरू किया, थोड़ी सी समझ आई, तो फिर समझ आई कि यार उसमें आप 3 स्टेज खेलते हैं, नया बॉल, स्पिनर, फिर और बॉल। तो वो चीज़ मुझे क्लिक की कि यार वो उसमें आप तीनों फेस खेल लेते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ हमेशा ही चलेगी। Cover drive of Babar Azam. Save your legs, that's 4.